या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। ओम। सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे, उसका प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम। कई लोग जो काफी दिनों से कर रहे हैं, अब काफी अभ्यास हो गया होगा और बदन दर्द वगैरह नहीं हो रहा होगा। तो अब हम वार्म अप करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने स्थान से उठिए। दोनों हाथ सामने रखिए, सांस भरते आगे जाइए, पीछे को जितना हो सके जाएंगे, पांव सीधे रहेंगे। कुछ स्थिति में रहिए, सामने आइए, हाथ पीछे रखिए, दोनों टांग आपस में खुले हों। सांस भरिए और पीछे जाइए। सांस भरिए, पीछे जाइए। अब हल्का सा कदम ताल करेंगे। अब हाथ सामने रखिए, पूरे बाएं को जितना से देखिए, हाथ सामने लाइए, दाहिने पूरी गर्दन कमर पूरा पीछे देखिए, फिर सामने लाइए, दाहिने सामने बाएं। अब हाथों को सामने रखिए और घुटनों को हल्का सा थोड़ा मोड़िए, इससे आपके घुटनों के दर्द का कमर सीधी होनी चाहिए। जितना उसके बैठिए, कमर से उठिए, कमर सीधी हो। बैठिए, कमर सीधी हो। अब ताड़ासन, हाथों को सर के ऊपर रखिए, दोनों पांव मिलाइए, सांस भरते ऊपर जाइए, पंजों के बल खड़े होइए, हाथों को जितने समीप हो अपने दोनों कानों के पास लाने की कोशिश कीजिए। नीचे आइए, सांस भरिए, इससे बच्चों के लिए विशेषकर यह एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इससे हाइट बढ़ती है। जैसे कि मैंने बताया, पूरे स्नायु तंत्र से खिंच जाते हैं और आपकी बॉडी पूरी जो है एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाती है। तो कभी कभी सीधे अगर आप एक्सरसाइज कर देंगे तो मसल्स का सोने डर रहता है। सांस भरिए,
सांस भरिए, खुद इस स्थिति में रखिए, नीचे आइए। अब ध्रुवासन, दाहिने पांव को बाएं पांव की जगह पर लगाएंगे और हाथ ऊपर करते हुए ध्यान एकाग्र कीजिए, इससे मन की चंचलता दूर होगी। अब दूसरे बाएं पांव को उठाइए, बाएं पांव जंघा पर लगाइए। अगर हाथ ऊपर रखने में परेशानी हो तो आप छाती को सामने भी रख सकते हैं इस पोजीशन में। एकाग्र मन से कीजिए। अब 16 जंप्स अपने सामर्थ्य के अनुसार जो जितना चाहे करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कृपया जमीन पर न करें, कालीन पे आ जाए। यहाँ पर हमारा वार्म अप एक्सरसाइज खत्म हुई। अब जमीन बैठिए, किसी आसन में बैठे अपनी सहूलियत के अनुसार। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। यदि कोई नए लोग सम्मिलित हुए हैं तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए आप सबसे पहले दंड आसन में बैठिए। आपका शरीर 90 डिग्री पर होना चाहिए और कमर सीधी रहे, कमर बिल्कुल सीधी रहे। और फिंगर्स को आगे पीछे कीजिए, पांव की उंगलियों को आगे पीछे कीजिए। हाथ बिल्कुल कमर से सटे हों। क्योंकि अब आप लोगों का अभ्यास हो गया है, इसलिए हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में सारी एक्सरसाइजें पूरी हो जाएं। यदि नए लोग सम्मिलित हुए हैं तो उनके लिए बता दीजिए, फिंगर्स आगे पीछे कीजिए, पूरा जितना आगे ले पीछे कीजिए, ओनली फिंगर्स। अब पूरी एरिया को का घर्षण देते हुए पूरे पंजे को आगे ले जाएं और पीछे, आगे जितना आगे दे सके। गुड। फिर पीछे, आगे। आप देख रहे होंगे आपके मसल्स पे जोर पड़ रहा होगा। पीछे, आगे, पीछे, आगे कीजिए पंजों को, पीछे कीजिए अपने पंजों को। एक बार रिपीट कीजिए, आगे, अब पीछे। यहां जोर पड़ रहा होगा आपके, देखिए। अब हम बटरफ्लाई
दोनों पांव के तलवों को आपस में लगाएं और जितना हो सके अपने समीप लाएं, और जिस प्रकार तितली पंख फैलाती है उसी प्रकार फैलाएं। जैसे कि मैंने बता दिया, इसके आपके अगल बगल थाई जो है उसके लिए बहुत लाभदायक है। और जो बच्चे अच्छी तरह पालती मार के नहीं बैठ पाते हैं, विशेषकर उनके लिए बड़े लाभदायक है। और मूत्र संबंधी कोई रोग हैं तो उनके लिए भी ये आसन लाभदायक है। कीजिए बटरफ्लाई जितने कर सकते हैं। अगर आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर रहे हैं तो बहुत असर पड़ेगा, सूक्ष्म व्यायाम प्रारंभ भी करें तो। अगर अब दोनों पांव सीधे कीजिए। अब दाहिने पांव को उठा के दाहिने पांव को अपनी जंघा पर रखेंगे और बाएं हाथ से पंजे पकड़ें और दाहिने हाथ से घुटने और सांस भरते हुए अपनी छाती पे लगाएं। फिर कुछ देर छाती पे रुकें, सांस भरिए, पूरक, रोके, कुंभक, रोचक, पूरक, कुंभक, रोचक। सांस भरिए, रुकिए, छोड़िए। 5 बार रिपीट कीजिए इसे। 2 बार हो गया। सांस भरिए, सांस भरिए। यह एक्सरसाइज आपके हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। जो लगातार 3 एक्सरसाइज। अब आप दाहिने पांव को सीधे कीजिए, बायां पांव को उठा के अपने थाइस पे रखिए, दाहिने हाथ से बायां पांव के पंजे को पकड़ें और घुटने को बाएं हाथ से पकड़ें और सांस भरते हुए छाती पे लगाएं। फिर से कुछ देर रुकिए, छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए, पूरक, कुंभक, रोचक। सांस भरिए, रोकिए, छोड़िए। 2 बार और करेंगे। भरिए, आपके हाथ के लिए शायद बहुत अच्छी थी तीनों जो बता रहा हूं। अब आप किसी आसन में बैठिए, अपनी सहूलियत के अनुसार ब्रज आसन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सिद्धासन में बैठे हैं, कमर सीधी रहे तो ठीक है, नहीं तो कंबल रखा होगा आप लोगों ने, कंबल अपने पास रखिए, कंबल में बैठिए। दोनों हाथों को छाती पर लगाएंगे, दोनों मुट्ठियां भिची हो, दोनों मुट्ठियां बंद हो, अंगूठा अंदर हो, सॉरी माफ कीजिएगा, अंगूठा बाहर है इसमें, अंगूठा अंदर मंडूक आसन में होता है, इसमें नहीं। दोनों अंगूठों को मिलाइए और सांस भरते आगे जाए, जितना आगे ले जा सकें। ये 8 के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपके हाथ इस तरह खुले नहीं, मुट्ठियां बिछी होनी चाहिए। जितना रोके,
पीछे आए, दोनों अंगूठे मिले हों, सांस भरते हुए आगे जाएं, कुछ देर रुकिए, सांस भरते हुए अंदर आइए, सांस भरिए, सांस ले भरते हुए आगे जाएं। अब यहां पे आगे आपकी सांस छूट गई, रुकिए कुछ देर, जो लोग वज्रासन में सिद्धासन नहीं बैठ सकते कहीं बैठ सकते हैं, चारपाई में कर रहे हैं तो चारपाई में कीजिए, चेयर में बैठे हैं चेयर में कीजिए, जिस स्थिति में बैठे हैं उसी में बैठिए, लेकिन सांस भरिए, कीजिए और इस एक्सरसाइज को। कभी आपके छाती में भारीपन नहीं होगा, कभी गैस आदि का छाती में भारीपन होता है, इससे भारीपन दूर हो जाता है, मैंने प्रैक्टिकली कई बार करके देख रखा है। अंतिम बार कीजिए, सांस भरिए और दोनों हाथों आगे लाए, मुट्ठी खुली नहीं हो, मुट्ठी बंद है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी है। अब आंखों के लिए अपना या थंब पोट में कोई भी उंगली उठाइए, सिर अपने नजरों के सामने रखिए और गर्दन सीधी रहे, सर सीधा रहे, हाथ को दाहिनी तरफ ले जाइए और आंखी पतली उस पर देखिए, उसे गर्दन मत घुमाइए, गर्दन वहीं पे रहे, इससे गर्दन की एक्सरसाइज भी होगी, कंधों की भी। फिर सामने लाइए, 0 डिग्री, अब ले जाइए, 90 डिग्री, 100 के आसपास, जितना ले जाते हैं, 115, 120, जितने आपकी ले जा सकते हैं ले आइए, जहां तक आपको उंगली दिखाई दे रही है वहां तक ले जाइए, कुछ देर रुकिए, सामने आइए, देखिए उंगली की तरफ देखिए, अंगूठे की तरफ देखिए, अंगूठे जो भी देखने जाते हैं। इसी तरह बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ के अंगूठे को 0 डिग्री पे लाएं, अब बाएं साइड चलें, गर्दन आपकी स्थिर हो, सिर्फ आंखें की बॉल घूमनी चाहिए, गर्दन नहीं घूमनी चाहिए। अब देखिए कहां तक ले जा सकते हैं आप, जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। अब इस प्रकार सामने लाएं, अब उंगली को फिर गर्दन सामने रहे, कई लोग मैं देख रहा हूं गर्दन पूरी घुमा दे रहे हैं, गर्दन घुमाएंगे इसके लाभ नहीं मिलेगा फिर इसमें। एक बार और कीजिए, अब दोनों हाथों को सामने लाइए और दोनों को गोल गोल घुमाइए 0 में, 5 बार बाएं एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपनी रिस्ट कलाई पकड़ के भी इसको कर सकते हैं। अब दोनों हाथ को मिलाइए, जिससे आटा गूंथते हैं, कभी आपके हाथों के रिस्ट में इधर उधर दर्द नहीं होगा। अब उल्टे डायरेक्शन में अंदर को, अब दोनों हाथों को कंधे पर रखें और गोल घुमाएं, 5 बार आगे से, 5 बार पीछे से,
दोनों कोहने मिलाएं, शॉर्टकट नहीं मारेंगे। 1 2 3 4, पूरा मिलाइए, दोनों कोहनी मिल जाने चाहिए। 5, अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब कर सकते एक्सरसाइज पूरी करते हो। जमीन देखिए, छुट्टी नीचे जमीन देखिए, बाएं साइड की दीवार देखिए, छत या आसमान देखिए, दाहिनी साइड की दीवार, जमीन, बाएं साइड की दीवार, छत, दाहिनी साइड की दीवार, जमीन। 5 बार रिपीट कीजिए। 3, बाएं साइड दीवार, छत, आसमान, राइट दीवार, अब इस तरह से दाहिनी साइड दीवार देखिए, छत देखिए, बाएं साइड की दीवार, नीचे जमीन, दाएं साइड की दीवार, छत, बाएं साइड की दीवार, जमीन। इस तरह रिपीट कीजिए एक बार। 4, एक बार रिपीट कीजिए। आंख बंद, आंख खोले रखिए, आंख बंद मत कीजिएगा। अब दोनों हाथों को पीछे, सर के पीछे रखे, इंटरलॉक कीजिए और दोनों सर के पीछे रखे दोनों हाथ, और सांस भरते हुए, सांस भरिए, हाथ से आगे को और सर से पीछे को धक्का लगाइए। सांस भरिए, प्रेशर दीजिए, सर से आपको पीछे कंपन सा महसूस होगा। सांस छोड़िए, सांस भरिए, कंपन सा महसूस हो रहा नहीं। अब इस तरह हाथ आगे रखिए, दाहिने हाथ को दाहिनी गर्दन पट्टी पे, सांस भरिए, प्रेशर दीजिए, दाहिने हाथ से सर को दबाइए और सर से हाथ को दबाइए। सांस छोड़िए, सांस भरिए, प्रेशर दीजिए, छोड़िए, सांस भरिए, प्रेशर दीजिए, छोड़िए। अब बाएं हाथ को बाएं कनपट्टी में रखिए, सांस भरिए, प्रेशर दीजिए, बाएं हाथ से सर को, सर से हाथ को, फिर कीजिए, सांस भरिए, प्रेशर दीजिए, छोड़िए। फिर एक बार और कीजिए, सांस भरिए, अब दोनों हाथ को सामने लाइए, माथे पर रखिए, माथे पर रखे, सांस भरिए और हथेली से पीछे को और सर माथे से आगे को प्रेशर दीजिए। सांस भरिए, प्रेशर दीजिए, छोड़िए। पूरा कंपेन महसूस होना चाहिए आपको, पूरी ताकत से प्रेशर दीजिए। सांस भरिए, यहां पे हमारे अब सूक्ष्म व्यायाम खत्म होते हैं और अब हम किसी भी आसन में बैठेंगे, सिद्धासन में बैठेंगे, क्योंकि मैं अभी तक ब्रजासन में बैठा था, इसलिए मैं सिद्धासन में बैठूंगा। तो नीचे अपने
कंबल लगाऊंगा, और जिससे कि तौलिया इसलिए रखते हैं जिससे कि आप सिद्धासन में बैठे हैं तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहें, यहां आपका प्रेशर न पड़े, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। कंबल को हाथ से थोड़ा आगे रखें। अब देख कमर आपकी सीधी हो, आशा है सब आराम से बैठ गए होंगे। अब हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में नाक से सांस लेनी है जोर से, जितनी जोर से ले सकें उतनी जोर से छोड़नी है। अगर किसी नाक की प्रॉब्लम हो रही हो, साइनसिस प्रॉब्लम या जुकाम वगैरह हो, तो एक नाक से कर सकते हैं। एक स्वर को बंद कीजिए और दूसरे स्वर से सांस जोर से ऊपर लीजिए, उसी स्वर से नीचे को छोड़िए। ये उनके लिए है जिनको साइनसिस प्रॉब्लम या जुकाम इत्यादि हो रहा हो। दोनों हाथों घुटने में रखिए। जिनको ब्लड प्रेशर या इत्यादि ऐसी कोई शिकायतें हार्ट वार्ट की, तो लोग बहुत इसको धीमी गति से करेंगे। आपके पेट अंदर जाना चाहिए, डायफ्राम में, डायफ्राम में के अंदर सांस भरी होनी चाहिए। सांस भरिए, नाक से भरिए, जोर से छोड़िए। जो लोग स्वस्थ हैं या जो पुराने अभ्यासी हैं वह लोग फास्ट भी कर सकते हैं इस प्रकार। अब कपालभाति करेंगे। जिनका ऑपरेशन हुआ है हर्निया का या कोई ऐसा पथरी इत्यादि का, तो लोग अवॉइड करें और सामान्य लोग आराम कीजिए। अगर जिनका ऑपरेशन अभी चाहे तो हल्का हल्का कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जोर से मत कीजिए, हल्का हल्का कर सकते हैं। किसी आसन में बैठ जाइए, किसी मुद्रा में बैठिए, वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा। वायु मुद्रा में जैसे मैंने बताया तर्जनी अंगुलियों को दबाइए, अंगूठे से दबाइए, तीनों उंगलियां सीधे जमीन की तरफ हों। कपालभाति कीजिए। अभी दो बताओ, जो अगर नए कुछ शामिल हुए हैं तो उनके लिए बता दूं, तो 1 सेकंड में एक बार करें इसे, जितने भी कर सकते हैं आप। 30 बार करें, 40 बार करें, फिर थोड़ा आराम कर लें, फिर करें। इस तरह कम से कम 3 मिनट तक करें, फिर 3 से 5। जिनका साध्य रोगी हैं या जिनको कुछ प्रॉब्लम है वो इसके बाद भी, अपने सत्र के बाद ही, बाद में आराम से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक कर सकते हैं बैठे बैठे। स्टार्टिंग में पहले कुछ दिन पेट दर्द हो सकता है, कमर दर्द, लेकिन बाद बाद ठीक हो जाएगा। अभी 3 मिनट तक हम लोग खामोश रह के कपालभाति करेंगे। जिनको मुंह में छाले हों
या पेट में ज्यादा कब्ज रहती हो, जीभ में छाले हो, तो अपाद मुद्रा में बैठ सकते हैं। अपाद मुद्रा जैसे कि मैंने बताया, दोनों बीच की उंगली उसको रखिए, अंगुली से प्रेशर दीजिए दोनों पे, और दोनों तर्जनी उंगली और मध्यम उंगली जो है वो नीचे को रहे, प्रेशर दीजिए उसमें। खाली समय में भी सत्र जब अपना सेशन के बाद भी आप चाहें, अगर पेट में छाले हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं या प्रॉब्लम है कोई, तो इस आसन में बैठिए, आप बड़ा आराम मिलेगा। शुरू कीजिए, कवाहती गिनते रहिए, मन में ओम का दिमाग में सोचिए, ओम शब्द के बारे में सोचिए, और कंसंट्रेट वहां पे कीजिए जहां पे हम लोग टीका लगाते हैं या महिलाएं बिंदी लगाती हैं। चाहे तो आप लोग मन मन गिन सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगी आज आपने कितनी बार किया था, कल कितने बार करेंगे, इस तरह से बात रही है। चलिए अब मेरे साथ शुरू कीजिए। वायु मुद्रा में बैठिए या पान मुद्रा में, जो भी आपको सोलर लगे, या बच्चे ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। कीजिए, मेरे साथ कीजिए, 60 गिनिए मन मन में। यहाँ पर हमारे अनुलोम विलोम का समापन होता है। अब हम वायु प्राणायाम और निसार करेंगे। वायु प्राणायाम के लिए आपको तीनों बंधक लगाने हैं। बंधक लगा और ठुड्डी को अपनी टच कीजिए, यहाँ पूरी सांस छोड़ दीजिए और पेट को घुमाने की कोशिश कीजिए राउंड में। सांस पूरी छोड़िए, जैसा कि मैं कई दिनों से बता रहा हूं, आपका जो पूरा पेट जो है क्लियर हो जाएगा इससे। फिर कीजिए, सांस छोड़िए, बंधक लगाइए, सांस पूरी बाहर छोड़िए, सांस छोड़िए। एक बार कीजिए, सांस छोड़िए, तीनों बंधक लगाइए,
अंशा बाह्य प्राणायाम। अब आप फिर बंधक लगाएंगे। अब एनएस से ऊपर को प्रेशर दीजिए, एनएस से ऊपर को प्रेशर देंगे। अभी तो आपने पेट घुमाने की कोशिश की थी, अब एनएस से ऊपर देंगे, सांस पूरी छोड़िए। फिर सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, बंधक लगाइए। एक बार फिर और सांस छोड़िए पूरी। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम के बाएं से सांस लेंगे, पूरा सर को आगे से पीछे जाएंगे, बाएं से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से। पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी बोलते हैं इनको। तो बाएं स्वर से लीजिए सांस, छोड़े दाहिने से, दाहिने से लीजिए, बाएं छोड़िए। इसको भी आप 3 मिनट तक लगातार कीजिए, लगातार। और कोई रुकना चाहे बीच में रुके, फिर कंटिन्यू हो जाए, थोड़ा आराम की विराम करके। ध्यान रहे आपका पेट न फूले। डायफ्राम के अंदर डायफ्राम ब्रीथिंग, स्टडी डायफ्राम ब्रीथिंग। थोड़ा और कीजिए 30 सेकंड के लिए। इसके लिए इतना लंबा समय इसलिए दे रहा हूं कि दोनों व्यायाम, जो प्राणायाम बहुत ही उपयोगी हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम।
आपका एक रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है और दूसरा अपना पूरा स्टमक सिस्टम के लिए। अब आप भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी ब्लड के लिए, आपके मुंह में किसी छुआड़े फोड़े फुंसी सब होती है, सब ब्लड होता है। अब आप भ्रामरी करेंगे, इसके फायदा के बता चुका हूँ। अगर कोई नए लोग सम्मिलित हैं तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं तो उनकी ब्लड वेसल्स के लिए तो एकदम खून के साथ मिल जाते हैं और जो है आपका बिल्कुल एक्टिव बॉडी आती है। तो भ्रामरी क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी मिडिल फिंगर से आंख बंद कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, भौं के ऊपर रखिए, प्रेशर दीजिए। अब 4 फिंगर से भौं के ऊपर प्रेशर दीजिए और अंगूठे आपके कान बंद करने आएगा। इसके बाद जो अंगुली मध्य अंगुली के बगल में अंगुली जो है, इससे दोनों नाकों के छिद्र यथासंभव बंद करने की कोशिश कीजिए, पूरे कंट्रोल वाल्व जैसा। अब आप सांस लेंगे गहरी नाक से और कान बंद करते हुए भौरी की आवाज निकालेंगे, जैसे भौना गुनगुनाता है। धीरे धीरे, जितनी धीरे आप सांस छोड़ सकें। अगर आपके नाक के सामने कोई रुई भी रख दे तो रुई भी नहीं हिलनी चाहिए, इतनी मध्यम मध्यम सांस लें धीरे धीरे और भौर की आवाज करते हुए। सांस भरिए, भरते ही कान बंद कीजिए। अपनी क्षमता अनुसार इसे 3 से 5 बार तक कीजिए। आंखें बंद कीजिए, कपाल के ऊपर रखिए, नाकों के छिद्र ऊपर जहाँ पे दोनों बोन्स मिलती है वहां पर रखिए, कान बंद कीजिए, सांस भरिए। फिर से कीजिए, आंख बंद कीजिए और रखिए, नाक से बंद कीजिए, कान बंद कीजिए। आप इसकी तुलना साफी से कर सकते हैं। आपको याद होगा जब ब्लड में प्रॉब्लम होती है आप लोगों की, तो फोड़े फुंसी होती है, साफी का नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये तो नहीं कह सकते 100%, लेकिन जो है जो साफी काम करती है वही आप भ्रामरी करेगी। अब उज्जैनी, गले में खराश हो रही हो आपके, कुछ भी हो रहा हो या कफ जमा हो तो इससे पूरा साफ हो जाता है। जुकाम लगने वाला हो तो जुकाम नहीं लगेगा आपको। सांस पूरी छोड़िए, तीनों बंधक लाएंगे और यहाँ से सांस, यहाँ से गुर 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 जैसे क्या आवाज आनी चाहिए। सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, उड्डयन बाण लगाइए और यहाँ से वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन होनी चाहिए। यहाँ का आप जो कफ वगैरह जो जमा है वो सब बाहर निकल जाएगा। सांस छोड़िए,
गया सबसे हो रहा होगा, नहीं होता तो फिर बात मुझसे पूछ लीजिए, मैं इंडिविजुअली प्रैक्टिस करा दूंगा इसकी। सांस छोड़िए, ठुड्डी को यहाँ लगाइए बंद बना के, यहाँ से घर घर की आवाज आनी चाहिए। सांस छोड़िए, तो यहाँ पे हमारे 7 प्राणायाम समाप्त हुए। अब हम आसन करेंगे। सबसे पहले मकर आसन, भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। तो रिलैक्स हो गए। अभी टाइम है हमारे पास 12 और 13 मिनट है, तब तक हो जाएगा हमारा। पीठ के बल लेटिए, सॉरी पेट के बल लेटिए। कैमरा पोजीशन से देख लें। दोनों हाथों को दोनों गाल पर रखें। दोनों हाथों को दोनों गाल पर रखें और सांस भरते हुए पहले बाएं पांव को उठाएं और हिप्स लगाने की कोशिश करें। सांस भरी होनी चाहिए। दाहिने पांव को बाएं पांव को नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी।
उधर स्थिति में रुकिए, छोड़िए, सांस भरिए, रोकिए, छोड़िए, सांस भरिए, नाभि जमीन में लगी होनी चाहिए। प्लैंक आसन, दोनों हाथों को जमीन पर टिकाइए, सांस भरते ऊपर आइए, पूरे शरीर को प्लैंक तख्ते के अनुसार बना लीजिए, गर्दन ऊपर, भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन दोनों को सांस छोड़िए। अब पूर्ण भुजंगासन में दोनों हाथों के अंगुलियों को आपस में मिलाइए, छाती के नीचे रखिए और सांस भरते हुए अभी इस स्थिति में आपकी नाभि ऊपर उठ होनी चाहिए। अपनी यथाशक्ति जो जितना कर सकते हैं करिए, सांस भरिए, पूरे शरीर को ऊपर उठाइए, नाभि जमीन टच नहीं होनी चाहिए। मन मन में काउंट करते रहिए, 10, 15 जितना कर सके उतना कीजिए, जन्म आइए, फिर रिपीट कीजिए। पूरक, कुंभक, गर्दन सीधे आसमान को देखनी चाहिए, रोजक, फिर बात कीजिए। अब सर्वासन मन, दाहिने हाथ को आगे, बाएं हाथ को पीठ पे और बाएं हाथ ऊपर, बायां पांव ऊपर उठाइए, दाहिने हाथ को आगे, बाएं हाथ पीठ के ऊपर। अब बाएं हाथ आगे, दाहिना हाथ पीठ पर और जो हाथ पीठ पे वही पांव उठाइए। शलभासन, अब दोनों हाथों में पकड़िए, दोनों कलाई में पकड़ के, एक कलाई को दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़िए और पूरे नाभि जमीन टच करते हुए सांस भरते हुए पूरे आसमान को देखिए, गर्दन का आगे। छोड़िए, फिर बात कीजिए। धनुरासन, धनुषासन जैसे मैं बताया बहुत ही फायदेमंद आसन है, जिसके मूत्र संबंधित कोई भी परेशानियां हो इससे दूर हो जाती हैं और आपको जो एक्स्ट्रा फैट है ये निकल जाता है। दोनों पांव को मिलाइए, सांस भरिए और शरीर को धनुष के आकार में बनाइए। सांस छोड़िए, सांस भरिए, एक बार कीजिए, सांस भरिए, बैठिए, ब्रजासन बैठिए। ब्रजासन बैठ के मंडूक आसन, ये आसन जो है आपके शुगर के लिए रामबाण है, आपकी पेनक्रियाज एक्टिव होती है। तो दोनों हाथों को अंगुलियां अंदर कीजिए, मुट्ठी बांधिए और अपना नाभि के 1-1 सेंटीमीटर रखिए। बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और झुकते हुए, सामने झुकते हुए उठिए। अब आप देखेंगे
कि धप धप की आवाज सुनाई देगी आपको। देखिए, जब तक धप धप की आवाज में सुनते उसी पोजिशन में रहिए। फिर झुकिए, अपनी क्षमता अनुसार जितना उससे नीचे रहे। अब दाहिने हाथ को नाभि के चारों तरफ रखिए, बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर, सांस छोड़ते हुए झुकिए। इससे आपकी जो नाभि के पैनक्रियाज के जितने चारों तरफ सेल्स हुए एक्टिवेट हो रहे हैं, ऐसी मन में कामना कीजिए। अब इस प्रकार बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, सांस छोड़िए, आंखें सामने। हाथ ऊपर कीजिए, ये मरकट आसन। मरकट आसन में लेटे आराम से रिलैक्स एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को फैलाइए और दोनों पांव को मोड़ते हुए अपने जितना हिप के पास लाएं और बाएं को दोनों घुटने जाएं, गर्दन दाहिने को होनी चाहिए, सर दाहिनी साइड को। सांस छोड़ते हुए रोचक की स्थिति, उठिए। रोचक की स्थिति, सर बाएं, दोनों घुटने दाहिने। अब देख कंधे में बल पड़ा होगा आपके। फिर आइए, 2 मिनट रह गए हमारे पास, कीजिए। अब दोनों पांव को चौड़ा कर लीजिए और दाहिना घुटना बाएं पांव की एड़ी पे लगना चाहिए। सांस छोड़ते हुए रोचक की स्थिति और सर जो है दाहिने साइड में कीजिए। अब बायां पांव दाहिने पांव की एड़ी को छुए, सर बाएं साइड में। कुछ स्थिति में रुकिए, फिर एक बार और कीजिए। जितना अभी बॉडी है, सेतुबंध आसन, कमर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। सेतुबंध हाथ पूरे कमर के दोनों हाथ नीचे रखिए और धीरे धीरे सेतु की तरह, जैसे हावड़ा ब्रिज है वैसे पांव को ये रखिए, ऊपर रखिए, दोनों हाथ कमर नीचे। साइड से उठिए, सुप्त आसन की स्थिति जो कर पाए कीजिए, उसका हम श्वासन करेंगे। सुप्त का जो कर सकते हैं वो कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। यहाँ पर हमारे आसन, अब हम श्वासासन करेंगे। इसमें दोनों पैरों को चौड़ा करें, हाथ हथेली ऊपर, शरीर से लगी हुई पूरे शरीर को स्थिर छोड़ें, धीरे धीरे
ठीक है, समझिए आराम से 2 3 4 5 जो भी कर सकते हैं आराम से जाइए। पूरे शरीर को सब कुछ छोड़िए। धीरे धीरे आपकी मसल रिलैक्स हो रही है, आप महसूस करेंगे। धीरे धीरे बाई करोड़ लेते उठिए। जो उठना चाहते हैं तो लेटे लेटे रहिए। आज का सेशन हमारे यहाँ समाप्त होता है और कल सवेरे 8 बजे मिलेंगे। किसी